नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की सबसे बड़ी खबर केंद्र सरकार की तरफ से आई है, जो करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद अब नई वेतन संरचना तय करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। सरकार ने साफ किया है कि आयोग को अगले 18 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें शामिल होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, करेंगी। यही आयोग सरकार को सुझाव देगा कि 7th पे कमीशन के बाद अब कितनी वृद्धि की जाए और किन नए मानकों को लागू किया जाए। इस कदम के साथ ही उम्मीदें बढ़ गई हैं कि कर्मचारियों के वेतन में 30 से 34% तक की वृद्धि हो सकती है। कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर, जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, वह इस बार बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्रेड पेमान और बेसिक पे दोनों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ सूत्रों का कहना है कि नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है, यानी अगले वित्तीय वर्ष से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बदलाव संभव है। अब सवाल यह उठता है कि इस फैसले से किसे फायदा होगा। तो बता दें कि केंद्र सरकार के सभी विभागों के स्थायी कर्मचारी, सुरक्षा बलों के कर्मी और केंद्रीय पेंशनभोगी इस आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित होंगे। हालांकि राज्यों पर इसका सीधा असर नहीं होगा, लेकिन जैसा कि पहले देखा गया है, अधिकतर राज्य सरकारें केंद्र की सिफारिशों को अपनाती हैं, जिससे राज्य कर्मचारियों के वेतन और बजट पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ साबित हो सकता है। पहले से ही सरकार पर महंगाई भत्ता, डा, हाउस रेंट अलाउंस, HRA और पेंशन का भारी खर्च है। ऐसे में नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने पर अरबों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि वह फिस्कल बैलेंस बनाए रखते हुए ही कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी। राजनीतिक तौर पर भी यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इस फैसले से केंद्र सरकार एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि वह सरकारी कर्मचारियों के हित में है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि पेंशनर्स में भी एक सकारात्मक माहौल बनेगा। अब तक सरकार ने सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है, इसका मतलब यह नहीं कि वेतन तुरंत बढ़ जाएगा। आयोग को अब डेटा इकट्ठा करना होगा, विभिन्न मंत्रालयों से बातचीत करनी होगी और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन मंजूरी मिलना अपने आप में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 8th पे कमीशन ने आधिकारिक रूप से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आने वाले 18 महीनों में आयोग की रिपोर्ट, सिफारिशें और उनके आधार पर सरकार का निर्णय यह तय करेगा कि 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सर्विस में है, तो आने वाले महीने आपके लिए बेहद अहम रहने वाले हैं।